पहले ये बताओ कि कैमरे को किस ओर देखना है। सुनील जादव। हाँ जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जादव। आज हम यहाँ पर मराठी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश कदम जी से यहाँ पर मुलाकात ले रहे हैं। वे यहाँ पर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के यशवंत महाविद्यालय में मराठी विभाग के विभाग प्रमुख हैं। वे विगत यहाँ पर लगभग 33-35 सालों से यहाँ पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे विभिन्न विधाओं पर लिख रहे हैं, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, समीक्षा हो। वे बहुआयामी प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। ऐसे रचनाकार हिंदी साहित्य से रूबरू करवाने के लिए खास तौर पर हम एक मराठी साहित्यकार से यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर जगदीश कदम, जो मराठी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो हम चर्चा आरंभ करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार डॉक्टर जगदीश कदम सर। नमस्कार सर। हम पहला प्रश्न आपसे ये पूछते हैं कि आपने लेखन कार्य में सबसे पहले लिखने का आरंभ जो है वो किस विधा में आरंभ किया आपने? वैसा देखा जाए तो मैं जब स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था, तो 1971-72 की जो नांदेड़ में से प्रजावाणी नाम तो डेली पेपर निकलता था। हाँ, प्रजावाणी नांदेड़ का प्रसिद्ध समाचार पत्र है जी। तो उस समाचार पत्र में जो रविवार पुरवनी रहती, हाँ, उसमें मेरी पहली कथा जी इसका नाम शीर्षक मुझे थोड़ा याद है। उसका शीर्षक था कलीजा। कलीजा। अच्छा। तो कलीजा नाम की मेरी पहली कथा, हाँ, उस पुरवनी में। वो मराठी भाषा में लिखी थी पहली कहानी? हाँ, पहली कहानी मराठी भाषा में। वैसे सभी कहानियां, सभी जो साहित्य मराठी में लिखा हुआ है सर, खास तौर पर हमारे आग्रह के कारण वो हिंदी में हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। सर उसे नियमित करें आप, जो मैंने प्रश्न किया था। तो मेरी पहली कथा कलीजा शीर्षक की प्रजावाणी में नांदेड़ से वो निकलता था समाचार पत्र, हाँ, अभी भी निकलता है जी। तो उसमें प्रकाशित हुई। ये पहली कहानी आपने कलेजा लिखी है, तो इस कलेजा कहानी की प्रेरणा या इसका प्रेरणा स्रोत क्या था आपका कि आपने ये क्यों लिखा? वो क्या, हम जो एरिया से हम लोग आए, वो थोड़ा सा ग्रामीण एरिया, ग्रामीण परिक्षेत्र से आप छोटे देहात में से। हाँ, देहात तो हमारा वो क्या, वो जो हमारी जो कौटुंबिक पार्श्वभूमि है, हाँ, वो पूरी ऐसी जो खेती करने वाले लोग हैं, हाँ, उनसे जुड़ी हुई है। अच्छा। तो जो खेती करने वाले किसान हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा। कि उनके ऊपर मराठी में ज्यादा प्रकाश ऐसा एक कथा वाङ्मय जो है, वो वाङ्मय में उतना जो प्रभावशाली प्रकाश डालना चाहिए उतना नहीं डाला गया है। ये बात मेरे समझ में आई और मुझे ऐसा लगा कि भाई ये हमारी जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, इस पर लिखना चाहिए। उनकी समस्या इसमें साहित्य में नहीं है, उसके ऊपर लिखना चाहिए। हाँ। सही प्रेरणा तो मेरी यही है। अच्छा। सर आपने ये तो पहली कहानी लिखी है, इसके बाद आपने कौन कौन सी विधाओं में पहली विधा जो कहानी थी लिखी आपने कलेजा, तो उसके बाद आपने कौन सी विधा में लिखना आरंभ किया? कथा के बाद मैं इधर काव्य के तरफ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि भाई अपने को जो कहने का है, हाँ, तो काव्य के माध्यम से थोड़ा सा प्रभावशाली ढंग से अपन उसको अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मैं काव्य ये प्रकार थोड़ा सा मुझे भी क्या है, वो हमारी मराठी में लोक साहित्य है। हाँ, लोक साहित्य थोड़ा सा लिरिकल जिसको बोलते हैं अपन, उसमें ज्यादा वो आता है। तो मेरे ऊपर थोड़ा प्रभाव लोक साहित्य का था। हमारे खेड़ेगांव में वो जो महिलाएं हैं, विविध त्योहार जो रहते, उस त्योहार के इसमें वो जो गाड़ी रहती, गीत वगैरह, हाँ,
तो आंचलिकता, ग्रामीण, हाँ, तो वो मुझे बहुत प्रभावशाली लगता है। तो मुझे भी थोड़ी वो प्रयत्न करना चाहिए अपन में थोड़ा लिखने का। तो मैं वो काव्य का माध्यम सामने रखकर लिखने की चेष्टा की। सर की कविताओं पर ग्रामीण परिस्थितियों का प्रभाव पड़ने से उनकी कविताओं में ग्रामीण साहित्य वहाँ की आंचलिकता हमें दिखाई देती है। हम सर से यह पूछना चाहेंगे कि सर लगभग अब यहाँ अब उनकी उम्र जो है लगभग 60 के करीब होने आई है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप कितने सालों से आप साहित्य लिख रहे हैं? मैं 72 से लिखते आ रहा हूँ। तो इसे तो मेरा काव्य 98 में पहला मेरा रास आणि गोंडर शीर्षक का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुरस्कार मिला। नासिक का जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके तरफ से बहुत प्रतिष्ठित ऐसा कुसुमाग्रज पुरस्कार, विशाखा पुरस्कार और नाम का वो पुरस्कार है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो कविता है, मेरा जो काव्य है, वो भी थोड़ा बहुत मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, ऐसा आत्मविश्वास थोड़ा सा मुझे लगा और मैं लिखते गया। अब मेरे 3 कविता संग्रह प्रकाशित है। जी सर, वो कविता संग्रह के नाम क्या मैं जान सकता हूँ? वो 3 कविता संग्रह कौन कौन सी है? मेरा पहला कविता संग्रह रास आणि गोंडर, और दूसरा झाडमाती, और तीसरा नामदेव शेतकरी। हाँ, ये नामदेव शेतकरी में आपने, मुझे लगता है कि किसानों के संबंध की समस्या लिखी हुई है, तो क्या इसमें कुछ नया है या कुछ ऐसे वही हमारे किसान जो आप देखते हैं, आप जो चित्र आप देखते हैं कि किसान अब इतने समस्याओं में घिरा हुआ है कि वो आत्मघात करने लगा। हाँ, आत्महत्या। तो वो आत्महत्या क्यों करता है? अच्छा। उसका थोड़ा सा एक कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति उस संग्रह में वैसा देखा जाए तो वो एक दीर्घ कथा है, कथा काव्य ऐसा आप बोल सकते हो उसको। तो वो जो खेती में काम करने वाला शेतकरी, तो उसकी जो समस्याएं है, तो वो समस्याएं मैं उस कविता संग्रह में अधोरेखित करने का प्रयास मैं किया। और नामदेव शेतकरी का भी बहुत स्वागत अच्छा हुआ मराठी में। औरंगाबाद के जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में MA के छात्रों के लिए नामदेव शेतकरी एक किताब मेरी काव्य संग्रह कंपलसरी इसमें आई। क्या बात! इधर से हमारे नांदेड़ यूनिवर्सिटी में भी पाठ्यक्रम में किताब लगी हुई है, नामदेव शेतकरी। और उसके ऊपर 2 छात्रों ने MPhil भी किया उसी काव्य संग्रह। सर, आपने ये कविताएं लिखी है, तो इसकी भाषा कौन सी है आपकी? मराठी है लेकिन ग्रामीण भाषा है या शहरी भाषा है? किस भाषा के माध्यम से आपने उसे व्यक्त किया है? मेरी वो कविता संग्रह की भाषा जो है वो ग्रामीण बोली जिसको अपन बोलते हैं, ग्रामीण गांव में बोलचाल की भाषा। अच्छा। और सर, आपने नाटक लिखा है बुढ़त्याचे पाय खोला। ये नाटक मैंने खुद पढ़ा है और मैंने इसका अनुवाद किया है, सच का एक टुकड़ा नाम से। प्रकाशन भी हुआ, विमोचन आपका ताशकंद में। हाँ, इस किताब का जो विमोचन ताशकंद में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2012 में। तो इस नाटक में एक युवक जो है गांव में आने वाले जो विभिन्न समस्याएं हैं, राजनीतिक लोग किस प्रकार से एक युवक अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसके बीच में आड़े आ जाते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं सर से यह पूछना चाहूंगा कि ये प्रेरणा आपसे कैसे मिली, या आपने क्या ये वास्तविक स्थितियों को देखा है कहीं पर, या ऐसा कुछ आपने देखकर या अनुभव करके लिखा है? वैसा देखा जाए तो मेरा पूरा साहित्य वास्तव पर आधारित है। अच्छा, वास्तववादी है ऐसा। इसीलिए मराठी साहित्य में सर को बहुत पसंद किया जाता है। वैसे वास्तववादी साहित्य को सभी लोग पसंद करते हैं। तो ये सर की हमने कविताएं देखी, कथा संग्रह के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि उनकी कथा संग्रह कौन कौन सी है और
उनके नाम क्या है? मेरा पहला कथा संग्रह मुर्दे। 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 अच्छा, जो मरे हुए लोग होते हैं उन्हें मुर्दे कहा जाता है। दूसरा आखर। आखर गाँव के बाहर जो ये रहता है वहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं। अच्छा। आखर बोलते। अच्छा। और तीसरा है मुक्का माला फुटले पाए। मुक्का माला फुटले पाए। ये 3 कथा संग्रह है। अच्छा सर, आपने कथाएं लिखी, कविताएं लिखी, नाटक लिखी और अभी हाल ही में आपके मेरे ख्याल से 1 साल कुछ तो हो गया, एक उपन्यास कादम्बरी आपने लिखा है, शायद गाड़ा नाम से लिखा है आपने। उस गाड़ा में ऐसी कौन सी समस्या है और उस समस्या को देखकर आपको कई पुरस्कार पे पुरस्कार मिलते जा रहे हैं? गाड़ा में मेरा विषय जो है थोड़ा सा अलग विषय है। गाँव में जो विविध जातियां होती है उसमें जो अंतर संबंध जो है वो कितना गहरा होता है। उसमें अंतर संबंध में वितुष्ट कैसा आता, दुश्मनी कैसी वहाँ गाँव में आदमी आदमियों में, एक छोटी जाति का रहता, एक बड़ी जाति का रहता, उसका वर्चस्व कैसा रहता और वो वर्चस्व खत्म करने के लिए एक छोटी जात वाला आदमी जो है उसको कितना संघर्ष करना पड़ता। और ये संघर्ष करते समय शिक्षा का जो महत्व है वो महत्व मैं उसमें अधोरेखित करने का प्रयास किया। बहुत ही बढ़िया बात है। ये जो हम देख रहे हैं इसमें अभी हाल ही में उनकी किताब आई है समीक्षा के रूप में। वो किताब मेरे हाथ में है, साहित्य आकलन आणि आस्वाद नाम से ये रही वो किताब। जल्द ही इसका अनुवाद भी होगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अनुवाद से मुझे याद आया कि सर की जो नाटक मैंने सच का एक टुकड़ा से हिंदी में अनुवाद किया था उसका कन्नड़ में भी अनुवाद हुआ है। उन्हीं के मराठी विभाग में एक नवोदित साहित्यकार है अभी, डॉक्टर संजीव कुमार पांचाल। हाँ, डॉक्टर संजीव कुमार पांचाल से कर्नाटक से उन्होंने, हाँ बेलगांव कर्नाटक से उन्होंने अभी किताब हाल ही में उसका काम हो चुका है, केवल प्रकाशन का कार्य बाकी है, केवल विमोचन का कार्य बाकी है। तो सर एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना है जिसको आप जब भी एकांत में रहते हो तो आप उस घटना को याद करके दुखी हो जाते हो, ऐसी कौन सी घटना है? घटनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन मेरी जो माँ है उसका ये था, एक सपना था कि अपना बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, लेकिन ये जो सपना था उसका, वो सपना देखने के लिए वो जिंदा नहीं है। मैं जब 20 साल का था, जब भी वो गुजर गई, तो मुझे लगता अगर वो होती तो सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती थी। तो वो थोड़ा मेरे लिए एक कमजोरी की बाजू लगती है। जैसे दुख की बात हम कर रहे हैं, वैसे ही सुख का ऐसा कोई प्रसंग बताए जिसे आप याद करते हो या उस समय? बहुत अभी क्या सब सुखी है, बहुत लोग मुझे अभी चाहते हैं, मेरी कविताएं पढ़ती है, मेरी कथाएं पढ़ती है। मेरे जो मैं प्राथमिक स्कूल में था, जब मेरे पास फुटी ऐसी ये भी नहीं थी पढ़ने के लिए, पार्टी जिसको बोलते, हाँ, टूटी हुई पार्टी भी नहीं थी। हाँ। आज मैं मुंबई के फिल्म सिटी पर हूँ। हाँ, तो हाँ सर, वो बताया मराठी फिल्म में आप जो है फाइनेंस कमेटी में है, और ये हम सर का अभिनंदन करते हैं कि वो मराठी फिल्म फाइनेंस कमेटी में मुंबई में है अभी फिलहाल। तो ऐसे ही और कौन कौन से बोर्ड पर या परिषद में आप सदस्य हैं? महाराष्ट्र का जो HSC बोर्ड है, हाँ, उसका जो मराठी अभ्यास मंडल है जी, तो उसका मैं निमंत्रक हूँ। हाँ, निमंत्रक। तो ये भी मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बात है, वहाँ पर काम करने की संधि मुझे मिली, कुछ नए प्रयोग करने की। जैसे कि हम क्या करें कि वो बोली भाषा रहती, बंजारा भाषा रहती, वो जो ग्रामीण भाग में जो अलग अलग तरीके से जो बोली भाषा बोलने वाले लोग रहते, उनकी जो भाषा है, उन भाषाओं को प्रतिष्ठित करने का मौका इस माध्यम से मुझे मिला। ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ। सर के साहित्य को और सर के व्यक्ति महत्व के कारण इतने लोग प्रभावित है कि सर जो है आकाशवाणी पर उनकी रचनाओं का पाठ होता है, या फिर दूरदर्शन या फिर निजी चैनलों पर इनके कई बार काव्य पाठ हुए हैं, मुलाकात हुई है। सिंगापुर में गया था,
हाँ, और साथ ही वे विदेश यात्रा भी करके आ चुके हैं। सर से हम वार्ता करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर गए थे, थोड़ी सी मुलाकात लेते हैं कि कहाँ कहाँ गए। अब हमारा वो मराठी का तीसरा विश्व मराठी साहित्य सम्मेलन सिंगापुर में हुआ 1911 में। तो वहाँ भी मैं निमंत्रित वक्ता बोल के गया था। और साहित्य, मराठी साहित्य में जो भाषा रहती जी, वो भाषा के ऊपर बोलने का वहाँ पे मुझे मौका मिला। वो भी मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। वहाँ से मैं थाईलैंड गया, मलेशिया गया। हाँ, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वो भी मुझे बहुत नजदीक से देखने को मिला। मुझे लगता है सर विदेश यात्रा गए थे, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों को नजदीक से देखा परखा, तो भविष्य में यात्रा वर्णन अवश्य लिखेंगे। वहाँ की कथाओं को अपने साहित्य के माध्यम से लिखकर हमारे जैसे पाठकों तक वो पहुँचाने का प्रयास करेंगे और हम जरूर पढ़ेंगे। और जल्द ही इनके विभिन्न जो मराठी साहित्य है वह विभिन्न भाषाओं के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेगी, हिंदी के माध्यम से अनुवादित होकर पहुँचती रहेगी। तो हम आज लगभग सर से हम बहुत देर तक बात करते रहे। हमें सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और शायद आपको भी अच्छा लगा कि मराठी के साहित्यकार, आप एक मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश कदम जी से आपसे बात हुई, चर्चा हुई है। ऐसे ही हम नए नए साहित्यकारों के आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे समय समय पर। तो आप हमें इस बार आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।